हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो मेरे लाडलो? आ जाओ, सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने राजस्थान एग्जाम्स RWH चैनल पर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? एक बार मुझे बता देना, मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब ओके है क्या? अरे आवाज, ऑडियो, वीडियो सब ओके है कि? एक बार बता दियो मन। राधे 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 कृष्णा, हरे राधे हरे राधे राधे। नीतू, कबड्डी 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 कबड्डी, गुड इवनिंग गुरु, मोनू, जय बजरंग बली, नीतू, प्रजापति, क्या सचिन, प्रियंका, दीक्षा, महिपाल, शानू। आ जाओ बेटा, सारे के सारे बच्चे जुड़ गए। एक बार दबा करके मेरे बच्चों सेशन को लाइक और शेयर कर देना और फिर अपने भरेंगे उड़ान। सीधे राजस्थान के जितने किसान आंदोलन से संबंधित है वो बातें कर लेंगे और एक क्लास लेकर के आएंगे बाद में अपने राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की, है ना। तो आज किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे बेटा, सारे के सारे। ठीक है, राजस्थान के किसान आंदोलन। दुआ बोला सर हम नहीं है क्या? आप क्यों नहीं हो? आप हो, तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम नहीं। ठीक है ना, तो चिंता मत करो, सभी हो। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, एक बार है ना सेशन को लाइक और शेयर कर देना। राजस्थान हिस्ट्री क्या क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। ठीक है ना। चलो आज का पहला क्वेश्चन, प्यारा सा, अच्छा सा, छोटा सा, नन्ना सा, है ना, लाडला सा प्रश्न। देखो, जय सिंहपुरा हत्याकांड पूछा है बेटा। जय सिंहपुरा हत्याकांड पूछा है। घटना कब हुई? 25 मार्च 1935, 21 जून 1934, 31 मार्च 1934 या 21 जून 1937? बताओ मेरे बच्चों, किसी भी मेरे लाडले का गलत नहीं होना चाहिए। और सेशन को बेटा दबा करके एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना, है ना। सारा बी बताने ला रहा है, अरे वाह वाह। देखो बेटा, सिक्कर के अंदर कौन से भाग में? शेखावटी में। कौन से भाग में? शेखावटी में किसान आंदोलन हुए थे। ठीक है, शेखावटी के अंदर। शेखावटी के अंदर दो चीजें मेरे बच्चों याद रखनी है। क्या याद रखेंगे गुरुजी? दो चीजें मेरे लाडलो विशेष तौर पर आपको याद रखनी है। और वो क्या याद रखनी है मेरे बच्चों? तो वो आपको ये याद रखनी है कि शेखावटी में जो किसान आंदोलन हुए थे ना, वो दो तो हुए थे 1934 में। एक तो 1934 में हुआ था लाडलो कटराथल। आगे कोई प्रश्न आएगा तो और चर्चा करेंगे। कटराथल किसान आंदोलन, कटराथल किसान आंदोलन। ठीक है गुरुजी। 1934 में मेरे बच्चों हुआ था, 21 जून 1934 को ही जय सिंहपुरा हत्याकांड। जय सिंहपुरा हत्याकांड। सिहोट का ठाकुर था मान सिंह। ठीक है, उसके खिलाफत हुआ था कटराथल आंदोलन। और जय सिंहपुरा हत्याकांड था, आपके ठाकुर था बेटा ईश्वरी सिंह। उसने जाकर के खेत में काम है बेटा, प्रश्न है, दुआ प्रश्न है, वो भी मिलेंगे आपको ना। तो खेत में काम कर रहे थे किसान और उन पर जाकर के बेटा बेवजह लाठीचार्ज कर दी। कोई लेना देना नहीं, बिना मतलब को जाके कूट आयो। तो वहां के लोगों ने पूछा जय सिंहपुरा वाले कि भाई साहब हमें क्यों पीटा गया, हमारी गलती क्या थी? तो ठाकुर ईश्वरी सिंह का रिप्लाई था, बस मेरे जचगी। अरे यार ऐसे कैसे जचगी, ऐसे कैसे जचगी है? तो देख लो 1934 में जय सिंहपुरा हत्याकांड। 1935 में हुआ था बेटा कुद्दन आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ मेरे बच्चों? कुद्दन आंदोलन हुआ था। ठीक है गुरुजी, कुद्दन आंदोलन। 1935 के अंदर हुआ था खुड़ी आंदोलन। खुड़ी आंदोलन, खुड़ी आंदोलन। 1935 की एक घटना है डोगरा हत्याकांड, ज्वाला प्रसाद द्वारा डोगरा हत्याकांड। ये चीजें याद रखना। जिन बच्चों ने मेरे जिगर के छल्लों ने बताया ना 21 जून 1934, उन मेरे सभी लाडलों का सही है। 10वीं नहीं बेटा 12वीं। चलो दूसरा प्रश्न बताओ। देखो मेरे बच्चों दूसरा प्रश्न देखो लाडलो, क्या कह रहा है? अलवर किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य प्रतीत नहीं होता? 1921 में अलवर शासक जय सिंह के समय अलवर रियासत में जंगली सुअर मारने पर प्रतिबंध था। जंगली सुअर किसानों को खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। इस समस्या का निराकरण हेतु 1931 में आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाजत दे दी थी, या इनमें से कोई भी नहीं है? शाबाश सर, मैं सिक्कर से हूं। वेरी गुड अंकित सैनी, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश।
बताओ बेटा, अंकित जाट, एस के अंकित, प्रिंस, बताओ। संतोष सर का लाल डुंडरोद के जगह हरनाथ सिंह के भाई सूरी सिंह ने जय, शाबाश बेटा, बहुत शानदार, मेरे सजा मिली, बहुत 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 अच्छा। गुरुजी 1 करो, प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा आपने अभी तक मेरे बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। क्या ये आंदोलन 1931 में हुआ था क्या? नहीं गुरुजी, यह आंदोलन हुआ था बेटा 1921 में। कब हुआ था? 1921 के अंदर हुआ था। अलवर रियासत के अंदर कई आंदोलन हुए हैं, जैसे मेव आंदोलन, अलवर भरतपुर में मेव आंदोलन भी हो रखा है। ठीक है, इनके बारे में चर्चा तो पूरी मैं संडे को करूंगा बेटा। मेव आंदोलन हो रखा है, ठीक है। इसके अलावा और आपके नीमू चना किसान आंदोलन हो रखा है, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है गुरुजी। एक 1921 वाले शासक जय सिंह अलवर रियासत में जंगली सुअर मारने पर प्रतिबंध था, ठीक है ना, लगाया था। बट जंगली सुअर कब की घटना है? 1921। क्या पूछा? सत्य प्रतीत नहीं होता है, बी। जिन्होंने बी बताया बांगू सही है। चलो, इनमें से कौन सा एक किसान आंदोलन उसके नेता के बारे में सही सुमेलित नहीं है? बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बेंगू रामनारायण चौधरी, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, बूंदी नैनूराम शर्मा। और एक और बता दूं बेटा, राजस्थान किसान आंदोलन, आपके सभ्यता, और कौन से 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, व्यक्तित्व। यहां से संबंधित हमेशा पेपर में प्रश्न पूछता है, यहां से मेरे बच्चों हमेशा प्रश्न पूछता है, तो 8 प्रश्न आएगा बेटा पक्का। अब ये आपकी मर्जी है कि क्लास में डटे रहना है, क्लास लगानी है ना। लाइक कर देना क्लास को। सी कब बता ला रहे? सी बता रहे हो, वेरी गुड। बीकानेर, बीकानेर में तो नहीं था बेटा, बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी थोड़ी था, ये तो शेखावटी अंचल में थे। कहां पर थे? तो आप कहोगे गुरुजी शेखावटी आंदोलन। ये कहां थे मेरे बच्चों? तो आप कहना मेरे लाडलो, ये शेखावटी आंदोलन में थे, ठीक है। और शेखावटी के अंदर इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो आप कहोगे मेरे बच्चों, जकात आंदोलन चलाया। अरे कौन सा आंदोलन चलाया? तो आप कहोगे गुरुजी जकात आंदोलन चलाया, ठीक है सर। लेकिन बीकानेर में पूछ लेना कौन कौन थे, तो बीकानेर में एक व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखना, जीवन राम चौधरी, जगजीवन राम चौधरी, जगजीवन राम चौधरी, ठीक है। हनुमान सिंह आर्य, हनुमान सिंह आर्य, मघाराम वैद्य, मघाराम वैद्य। और मघाराम वैद्य की एक पुस्तक है बेटा, बीकानेर की थोथी पोथी। कौन सी पुस्तक है मेरे बच्चों? तो आप कहोगे बीकानेर की थोथी पोथी। बीकानेर की कौन सी पोथी है? थोथी पोथी। ये पुस्तक है बीकानेर की थोथी पोथी। पूछ ले के है तो आप कहोगे मेरे बच्चों पुस्तक है। एक और लिख दो, विजय सिंह मोहता की पुस्तक है बीकानेर में नादिर शाही। कौन सी पुस्तक है लाडलो? बीकानेर में नादिर शाही। और बीकानेर में नादिर शाही पुस्तक किसकी है? तो आप कहे ना बीकानेर में नादिर शाही है विजय सिंह मोहता की, विजय सिंह, ठीक है ना। नादिर शाही जानो कि क्या है बेटा? नादिर शाही जानते हो क्या? हाँ, रघुवर दयाल गोयल, जगजीवन राम चौधरी। नादिर शाही जैसे दिल्ली में नहीं आया था नादिर शाह, और नादिर शाह फरमान चला दिया था उसने बेटा, यानी खूब अत्याचार किए गए थे। इस प्रकार बीकानेर में भी हुआ था, तो यहाँ पर बीकानेर में नादिर शाही लिखा। बिल्कुल खेतूबाई थी वह, संतोष सर का लाडला, ठीक है ना। तो वहां पर आंदोलन चला था बेटा मूल रूप से। एक ये ध्यान में रख लेना। दूसरा मेरे बच्चों एक चीज और आप यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर नादिर शाही क्यों कहा गया। मैंने कहा था ना, नादिर शाह 57 दिन रहा, निर्मम हत्या की गई, है ना। अपनी म्यान को तलवार से बाहर निकाल लिया था और कहा था कि तब तक कत्लेआम नहीं रुकना चाहिए जब तक मैं म्यान तलवार में वापस न डाल दूं। तो आपके जामा मस्जिद है दिल्ली में, वहां का जो काजी था वो ट्रैवलिंग करते आया था, ट्रैवलिंग करते करते घुटनों के बल, और उसने आकर के नादिर शाह से कहा था कि नादिर शाह अगर तेरे में अल्लाह का वास है तो एक काम कर, दिल्ली पूरी मूर्छित हो चुके हैं, एक बार उनका वध कर, सबको मार, फिर पुनः जिंदा कर, जिंदा करके फिर और उनको मार दे। अगर तेरे में अल्लाह का थोड़ा बहुत भी फकर है तो उन दिल्ली में कुछ बचा नहीं है, अपनी तलवार को म्यान में डाल ले। तब जाकर के इतना क्रूर था। तो उससे तुलना करना क्या कहलाता है? नादिर शाही। चलो बेटा, गांधी जी ने अपने किस निजी सचिव को सत्यता को जानने के लिए पथिक जी के साथ बिजोलिया भेजा था? टॉपिक तो मैंने बता दिया था, शायद पहले ही बता दिया था, है ना। टॉपिक तो मेरे लाडलो बता दिया था गुरुजी। ओम्मा तंग करे, ओम्मा तंग करे, अरे किसी ओम्मा तंग करे, शाबाश। बताओ कौन सा था? महादेव देसाई, बिंदुलाल भट्टाचार्य, भंवरलाल सवरणकर, टी विजय राघवाचार्य। बताओ बेटा, महात्मा गांधी ने निजी सचिव ने जानने के लिए कौन से किसान आंदोलन को जानने के लिए? बेटा बिजोलिया। कौन से को? बिजोलिया। एक चीज तो मेरे बच्चों याद रखना,
जो पेपर में छपने वाली है वो चीजें मैं बताता हूं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में चला और 1897 से लेकर के 1941 तक चला, यानी लगभग 44 वर्ष चला। कब तक चला? 44 वर्ष तक। ठीक है। 83 गांव थे और 83 गांव के अंदर कितनी लाग बाग थी? 83 गांव में 84 लाग थी बेटा। कितनी लाग थी मेरे बच्चों? 84 लाग बाग। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा बिजोलिया के अंदर 19 जागीर थी। कितनी जागीर है बेटा? 19 जागीर थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन था ना बेटा, 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। पहला चरण 1897 से लेकर के 1915 तक, दूसरा मेरे बच्चों 1915 से लेकर के 1923 तक, तीसरा 1923 से लेकर के लाडलो 1942 यानी 41 तक। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, यहां पर इस आंदोलन को समाप्त किसने करवाया था? आंदोलन समाप्त किसने करवाया? तो आप कहोगे 1941 के अंदर मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, जिसने खूब गीत गाए थे, कंठ पाड़िया बेटा माणिक्यलाल वर्मा कि मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे, सुन राणा फतमाल रे। अरे क्या हुआ प्रियंका, आपस में तो कोई बात नहीं कर रहा क्या रे? रीना भाभी कैसे हो? खादी सिंह पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। ठीक है ना, पढ़ लो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है। ये गप्पे लड़ाना बेटा बंद कर दो। ठीक है। अगर आपको नहीं पढ़ना तो मेरे बच्चों आप जा सकते हो। मेरे लाडलो, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है मेरे बच्चों, मैं नहीं चाहता बेटा क्लास में किसी बच्चों को मैं ब्लॉक करवाऊं। ठीक है। आप अति कर दोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, या तो क्लास छोड़ के चले जाओ, या मेरे बच्चों जो शिद्दत के साथ में पढ़ रहे हैं ना उनको पढ़ने दो बेटा, है ना। अपने घर में भी अपनी माँ है, बहन है, बेटी है। आपका एक कमेंट मेरे बच्चों ये दर्शाता है कि हमें संस्कार किस प्रकार मिले हैं। ठीक है। हम तो बहुत ऐसे उटपटांग कमेंट कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपकी नहीं होती, यहाँ पर आंच माता पिता के स्वाभिमान की आती है मेरे लाडलो। तो ध्यान रखा करो हम क्या कमेंट कर रहे हैं, क्यों किसी को बोल रहे हैं, तो कम से कम दिमाग पे देखा करो बेटा। ठीक है ना। तो मैं आशा उम्मीद यही करूंगा कि कोई भी बच्चा अगर इस प्रकार के कोई कमेंट कर रहा है जिससे कोई बच्चा या बच्ची परेशान हो रही है, बेटा मैं ब्लॉक करवाऊंगा फिर। ठीक है। लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग है, ध्यान रख लेना। पढ़ो मेरे लाडलो, पढ़ो। ये जिंदगी वापस नहीं आएगी, टाइम निकल जाएगा। और मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, क्या क्या मेरे बच्चों, कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए ये वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए ये वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। तू अपने दिल को यूं ना दुख दे इस जमाने की बेरुखी के लिए, और वक्त के साथ साथ चलता रहे, बेहतर है यही आदमी के लिए, बेहतर है यही आदमी के लिए। तो बेटा पढ़ो। ठीक है ना। चलो, इसका आगे ना महादेव देसाई, किसको भेजा गया था बेटा? महादेव देसाई को भेजा गया था। बताओ 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद कामाडीह के पृथ्वी सिंह को बुलाकर उपरमाल जागीर का उत्तराधिकारी बनाया गया। पृथ्वी सिंह के जागीरदार बनते ही किसानों ने कौन सा कर, किसानों पर कौन सा कर लगाया गया? तलवार बंधाई, चमड़ी कर, छटुंद या बेगार कर? बताओ, शाबाश। बताओ 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 मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। पहले तो लगा था बेटा चमड़ी कर। ठीक है ना, पहले कौन सा लगेगा? पहले लगेगा चौमरी कर। देख लो, बेटी की शादी करे या कर दे, चौमरी कर। बेटी की शादी में लिया जाने वाला मेरे बच्चों 1 रुपये से लेकर के 5 रुपये तक का कर। ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख लेना, बेटी की शादी में दिया जाने वाला टैक्स। बेटी की शादी से पहले, बेटी की शादी से पहले, बेटी की शादी से पहले दी जाने वाली लाग, दी जाने वाली लाग, बेटी की शादी से पहले दी जाने वाली लाग। ठीक है ना, चमरी कर। यहां आप बता रहे हो, बिल्कुल मेरे बच्चों दिल खुश कर दिया, तलवार बंधाई कर। इसे उत्तराधिकारी कर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? तो इसे गुरुजी हम उत्तराधिकारी टैक्स भी बोल सकते हैं, उत्तराधिकारी कर भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा ब्रो? ठीक है। अरे वाह 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 बेटा राकेश, बहुत अच्छा। अरे ओमा चुप हो जाए बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे ले। ठीक है, वरना ब्लॉक करवाने में टाइम नहीं लगेगा, आप देख लेना। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना, कौन सा कथन असत्य पूछा है बेटा, वो आपको बताना है। ठीक है ना, कौन सा कथन मेरे बच्चों असत्य है?
देखो लाडलो, 1894 में राव कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना। उसके समय बिजोलिया में 84 प्रकार की लाग बाग प्रचलित थी। आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। 1897 में गिरधारीपुरा गांव में एक किसान गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई थी। मौके पर वहां पर किसान बैठने के लिए एकत्रित हुए थे। किसानों की ओर से रूपाजी व कृपाजी धाकड़ ने उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह को ठिकाने के जुर्मों का विरोध की शिकायत की थी। शाबाश, बताओ। बस थोड़ी देर और वेट करूं, मैं फिर ब्लॉक ही करवाशू बेटा ना। शाबाश, बहुत अच्छा, सारा बी बता। अरे प्रश्न पढ़ा करो रे, प्रश्न पढ़ते नहीं, मैं मुक्को मार दूंगा मुंह पर, देख लियो भलाई। प्रश्न पढ़ते हो नहीं, धड़ाधड़ कमेंट करने की कोशिश करते हो। सुभाशीष बेटा हनुमान। शाबाश, आंसर बताओ। ए बता ला रे, ए किया हो जेगो बेटा। 1894 में कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना था बेटा, ठीक है। और इसने देखो 84 प्रकार की लागवा, ये नहीं दिखाई दे रहा किसानों की ओर से रूपा जी और करपा जी धाकड़ गए थे क्या? रूपा जी करपा जी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन में शहीद नहीं हुए क्या? क्या करते हो आप पढ़ते पढ़ते? पढ़ाई हुई चीजें आप गलत कर रहे हो। रूपा जी और करपा जी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन में थे। कौन से में थे गुरुजी? बेंगू किसान आंदोलन में। कौन से में थे मेरे बच्चों? बेंगू किसान आंदोलन में। और यहां याद रखना, यहां नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल थे। नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल गए थे। नानक जी पटेल और कौन गए थे मेरे बच्चों? ठाकरी पटेल, ये दोनों गए थे। और जब ये दोनों गए तो उसके बाद में यहां पर देखो किसको भेजा गया था? मोहम्मद को भेजा गया था। हमीदा बानो नाम नहीं सुना क्या? ईदगाह है, मोहम्मद हादी, उसको भेजा गया था कि आप जाओ जाकर के पता करो। नानक जी ठाकरी पटेल, शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। जिन बच्चों ने डी बताया ना उन सभी मेरे लाडलों और लाडलियों का सही है, ठीक है। और बाद में देख लो नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल की बातें नहीं मानेंगी। और साफ कह दिया गया कि अपनी बहन बेटियों को ले जाकर के भरे बाजार में बेच दो, लेकिन आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये देख लो, ये हालत थी बेटा यहाँ पर। तो इंगो के हो जाएगो, ओ जाएगो, ठीक है। चलो मेरे लाडलो बताओ, डाबड़ा कांड के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन जानना है। ध्यान से देख करके और आंसर देना है। और सेशन को बेटा लाइक और शेयर कर देना, सब बच्चों तक पहुंचा देना लाडलो क्लास को, है ना। चलो, मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा ने 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव में कुचामण में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है। इस सम्मेलन में मथुरा दास माथुर, छगन राज चौपासनी वाला, चुन्नीलाल शर्मा, बंशीधर पुरोहित कार्यकर्ता डीडवाना से डाबड़ा पहुंचे। इस कांड में चौधरी पन्नाराम, नंदाराम, जग्गू जाट, चुन्नीलाल, रुंगाराम, धन्नाराम जैसे व्यक्ति 12 किसान शहीद हुए थे। देश के स्वतंत्र होने तक यह आंदोलन चलता रहा। बताओ मेरे बच्चों, डाबड़ा कांड के बारे में कौन से कथन का सत्य है? शाबाश, जय हिंद, जय हिंद बेटा, शाबाश। वर्मा का आंसर आ गया। ना चिंता करो बेटा, ये मैं ना संडे को क्लास लेकर के आऊंगा। किसान आंदोलन और कौन सा? किसान आंदोलन और शायद एकीकरण। किसान आंदोलन और एकीकरण आपको संडे को ना मैराथन क्लास में पूरा का पूरा करवा दूंगा। क्लास में बस जमे रहना, अंगद की तरह पांव जमा करके रहना, आपका बेड़ा पार है, ठीक है ना। ए बता ला रहे, बिल्कुल 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 आएगा क्योंकि सारी की सारी बातें सही है। डाबड़ा गांव, ठीक है। डाबी अलग हुआ गो बेटा, डाबी आंदोलन, डाबी कांड अलग हुआ गो, बूंदी में होगा बेटा। चलो, निम्न में से किसके नेतृत्व में जरायम पेशा कानून के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ था? लक्ष्मी नारायण झरवाल, बंशीधर शर्मा, श्यामल दास, खेमराज भंडारी। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। सेशन को लाइक और शेयर कर देना। एप्लीकेशन पे क्लास बेटा 7 बजे होगी मेरी क्लास, ठीक है, 7 बजे होगी। बटन लोक नृत्य चलने लग रहे है ना। देखो मेरे बच्चों, जरायम पेशा कानून क्या था? 1924 के अंदर क्या हुआ था? कितने बच्चों का आंसर आया रे? बहुत अच्छा, वाह गुरुजी क्या पढ़ाते हो आप, अरे वाह। उमा पढ़ ले तू बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे। आंसर तो एक नहीं दिया अभी तक,
ये बताने ला रहे। लक्ष्मी नारायण शर्मा ने आंदोलन की शुरुआत की थी बेटा, लक्ष्मी नारायण शर्मा ने। बंशीधर शर्मा कौन थे मेरे बच्चों? बंशीधर शर्मा। एक चीज और याद रख ली बेटा, 1924 में, इसमें क्या था, 12 वर्ष की आयु के जितने लोग थे ना, 12 वर्ष की आयु के, चाहे लड़को है, चाहे लड़की है, चाहे छोरो है, चाहे छोरी है, चाहे टिंगर है, चाहे टिंगरी है ना, सबको नजदीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी बेटा। ठीक है, नजदीकी थाने में क्या करवानी पड़ती थी मेरे बच्चों? उपस्थिति। अब बताओ बंदा कैसे बता दे कहां गया है, किससे मिलकर क्या है, सारी चीजें बतानी पड़ती थी। उसके बाद में देखो 1944 में मीणा सुधार समिति का भी गठन किया गया था, और इसमें पिछड़ी जातियों के मसीहा, इसका नाम ध्यान में रखना, पिछड़ी जातियों के मसीहा। पिछड़ी जातियों के मसीहा है मेरे लाडलो ठक्कर बापा। पिछड़ी जातियों के मसीहा कौन माने जाते हैं? तो आप कहोगे ठक्कर बापा। इन्होंने मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था, और बड़ी विडंबना रही, दुर्भाग्य रहा देश का कि यह आंदोलन काला कानून, यह काला कानून एक्ट रद्द कब हुआ था? काला कानून या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो रद्द हुआ था ना मेरे बच्चों, यह 1952 में रद्द हुआ, देश के आजाद होने के 5 साल बाद में। देख लो टाबरो, देश के आजाद होने के 5 साल बाद में। मोना गुर्जर बी, अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलो बताओ, निम्न में से कौन सा आंदोलन मेनाल भीलवाड़ा के बेरुकुंड नामक स्थान से शुरू हुआ था? डोगरा कांड, बेंगू, लसोड़िया या भक्त आंदोलन? बहुत प्यारो प्रश्न है। वो तो आंदोलन मेनाल चित्तौड़गढ़ डालो, बताओ कैसो कटु शुरू हुआ है। सेशन को सारे लाडलो शेयर कर देना है ना। हम्म, गुरुजी सी कर दो, सी। यहाँ क्या सी कर दिया रे? नहीं गुरुजी कर दो, हमने बोल दिया ना, सी कर दो आप, कर दिया सी। अरे सी किया हो जाएगो यार, हद है। बी है वो जो बेंगू किसान आंदोलन बता रहे हैं ना, वो सही है बेटा। डोगरा ज्वाला प्रसाद 1935 में हुआ था। ये तो कब हुआ था? 1935 में। ज्वाला प्रसाद शर्मा ने, किसने मेरे बच्चों? ज्वाला प्रसाद शर्मा ने डोगरा की हत्या की थी। ज्वाला प्रसाद शर्मा ने डोगरा की हत्या की। डोगरा ना लिख दियो, डोगरा की क्या कर दी थी? हत्या की। ठीक है गुरुजी। बेंगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी ने चलाया था। कौन चलाया बेटा? राम नारायण चौधरी ने चलाया। ठीक है, विजय सिंह पथिक के कहने पर। लसोड़िया आंदोलन तो बेटा संत मावजी का है। लसोड़िया आंदोलन संत मावजी ने माही नदी के किनारे माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, है ना, तो वो ध्यान। भगत आंदोलन भीलों के सामाजिक अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन, नहीं, भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया आंदोलन। भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया आंदोलन। सामाजिक उत्थान के लिए चलाया आंदोलन, चलाया गया आंदोलन, चलाया गया आंदोलन। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। चलो बेटा बताओ, चंद्रावल घटना के बारे में निम्न कथनों पर मेरे बच्चों ध्यान से विचार करना है, कोई जल्दबाजी कौन करनी है ना। लाइक किया करो बेटा। जय मातेश्वरी। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता मांगीलाल ने अन्य सदस्यों के साथ उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंद्रावल में एक सम्मेलन बुलाया। यहां का देख लो, सही है कथन आ रही है। यहां का जागीरदार इस सम्मेलन को संपन्न नहीं करवाना चाहता था। 28 मार्च को ठिकाने के पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, अत्याचार किए तथा महात्मा गांधी ने इस घटना की निंदा की। 2 सितंबर 1943 को सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को मानते हुए जागीरी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की घोषणा कर दी थी। वाह शाबाश, सामाजिक उत्थान के लिए शाबाश। नीट का रिजल्ट आया, उसी के कारण बहन दे के जान, स्ट्रेस उसको एग्जाम का नहीं था, उसे मजबूर किया होगा सबने। जब अब देख लियो नित्तू, तू पढ़ाई पर ध्यान दे दे, तू पढ़ती पढ़ती किन्ना उड़ गई। चलो बहुत अच्छा बेटा, बताओ बताओ मेरे लाडलो, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे कथन सही आ रहे हैं बेटा। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। जिन बच्चों ने ये बताया ना चंद्रावल, और ये मारवाड़ लोक परिषद से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है मेरे बच्चों? मारवाड़ लोक परिषद। और लाडलो मारवाड़ लोक परिषद की घटना पूछ ले या मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना पूछ ले, तो ये कब की होगी? 1938 की। कब की बात है? 1938 की।
निम्नलिखित में से कौन सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? मास्टर चंद्रभान, रामनारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा और हरि ब्रह्मचारी। बताओ 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 मेरे बच्चों। संदीप, मिस नीतू, वर्मा, आरती, शिवतान, लारिया, जमींदार। बताओ बेटा, सिक्कर के अंदर और भी तो नाम है गुरुजी। बिल्कुल है, हरलाल का नाम है बेटा, हरलाल का नाम है, देशराज का नाम है, ठीक है। इसके अलावा नरोत्तम लाल जोशी का नाम है, नरोत्तम लाल जोशी का नाम है, नरोत्तम लाल जोशी। इसके अलावा आपके किशोरी देवी का नाम है, जिसने कटराथल आंदोलन में भूमिका निभाई थी, किशोरी देवी का नाम है। किशोरी देवी के साथ साथ में देशराज की पत्नी उत्तमा देवी, जिसने ओजस्वी भाषण दिए थे, उत्तमा देवी का नाम है। तो सगड़ा कोई नाम है, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं ना गुरुजी सी, वाह मेरे जिगर के छलो, पीठ थपथपा लेना। नैनूराम शर्मा ने तो मेरे बच्चों बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था मेरे गुड्डा गुड्डी? तो आप कहोगे गुरुजी बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व। कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता थे, नेतृत्व। इतना ही नहीं, राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नेता थे। किसके मेरे लाडलो? तो आप कहे ना, राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नेता। राजस्थान सेवा संघ के क्या थे मेरे बच्चों? कर्मठ नेता रहे हैं। अच्छा, ऐसे ये बात बिल्कुल याद रख लेना। थानेदार पद से इस्तीफा दिया था इन्होंने। कौन से पद से? थानेदार पद से इस्तीफा दिया था। जनता के लिए आगे आए थे, थानेदार पद से इस्तीफा दिया, थानेदार पद से इस्तीफा दे दिया। थानेदार पद से रिजाइन दिया था बेटा। थानेदार पद से क्या दिया मेरे बच्चों? रिजाइन दिया या त्याग पत्र दिया, ठीक है। इसके अलावा मोड़क गांव में हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना, मोड़क गांव में हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना की थी। हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना किसकी स्थापना कर दी गुरुजी? हाड़ौती में शिक्षा मंडल की स्थापना की। इसके अलावा हाड़ौती प्रजा मंडल बनाया था बेटा। कौन सा प्रजा मंडल बनाया मेरे बच्चों? हाड़ौती प्रजा मंडल का गठन किया 1934 में। हाड़ौती प्रजा मंडल बना दिया 1934 में। मांगरोल बारा के अंदर कोटा प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता की थी। कोटा प्रजा मंडल के अध्यक्ष, कोटा प्रजा मंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता, कोटा प्रजा मंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की, अध्यक्षता, अध्यक्षता, ठीक है ना। इनकी हत्या हो जाती है बेटा, इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है लाडलो, ये ध्यान में रखा। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। दुर्गा देवी रामा प्यारी, हाँ बिल्कुल थी बेटा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? किसान आंदोलन नेता बिजोलिया किसान आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा, बेंगू रामनारायण चौधरी, सिक्कर कल्याण सिंह, करौली कुंवर मदन सिंह। बताओ, करौली में कुंवर मदन सिंह की बात करो तो बेटा बेगार आंदोलन चलाया था इन्होंने। बेगार आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई, बेगार आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई, खिलाफ आवाज, ठीक है। और करौली प्रजामंडल से संबंधित थे। कौन से प्रजामंडल से थे बेटा? करौली प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। अच्छा, ये बात है गुरुजी, बिल्कुल बेटा, ठीक है। के पूछे थे? बताओ आंसर। सी 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 बताओ लारे सा। सिक्कर में कल्याण सिंह नहीं था, सिक्कर में तो बहुत सारे नेता थे बेटा। सिक्कर में तो आप कर सकते हो गुरुजी, देशराज था, हरलाल थे, उत्तमाराम थे, ठीक है ना, उत्तमा देवी है गुरुजी, ये थे बेटा। तो देखो, अच्छा रोंग पूछा है तो सी हो जाएगा बेटा, गलती पूछे। चलो राबरो, बूंदी किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसको ध्यान में देना, कौन सा कथन असत्य है मेरे बच्चों? तो देखो, अप्रैल 1922 में बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों द्वारा बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया। एक एक कथन काम का है, ध्यान देना इन प्रश्नों पर बेटा। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी किसानों की डाबी नामक गांव में सभा हुई। इस सम्मेलन में जोशीले नारों तथा राष्ट्रीय गीतों में जनता ने उत्साह का संचार किया। इस सभा में इकराम हुसैन, थानेदार कल्याण सिंह, हेड कांस्टेबल सरदारमल के नेतृत्व पुलिस ने एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें रूपाजी धाकड़, करपाजी धाकड़ शहीद हुए थे।
सर पीछे वाले पे बी लगाओ, बी किया लगा हमारे कल्याण मल्ली बेगो बेटा। बेंगू का तो रामनारायण चौधरी था, विजय सिंह पति के कहने पर रामनारायण चौधरी ने किया था। शाबाश, बताओ बेटा। डी 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 बताना। हाँ अब ध्यान में आना क्यों नहीं। यहां पर इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। कौन शहीद हुए थे बेटा? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। आप मुझे कमेंट करके बताओ, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। आप मेरे बच्चों मुझे कमेंट करके ये बताओ, इसमें माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया था? किसो गीत गायो माणिक्यलाल वर्मा? बताओ बताओ कौन सा गीत गाया था, बता दो। कोई ना बेटा, संडे को पढ़ा दूंगा। मीणा की छोरी, संडे को आपको ना प्रजा ये किसान आंदोलन और एकीकरण पढ़ना, ठीक है। यूट्यूब पर क्लास लेकर के आ रहा हूं, राजस्थान एग्जाम्स RWA पर। कल संतोष सर की क्लास होगी पॉलिटी की, और परसों संडे की मैराथन आपके भाई की क्लास है, ठीक है सारा। अरे वाह बेटा, बहुत नहीं, पंछिड़ा थोड़ी है बेटा, पंछिड़ा नहीं है। अर्जी गीत गाया था माणिक्यलाल वर्मा ने। कौन सा गीत गाया था? अर्जी। बूंदी किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा जी ने कौन सा गीत गाया? अर्जी। हेलो ओ मारो हेलो सुनो जी रामा पीर सा। चलो, तोल आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है बताना है, और सेशन को लाइक और शेयर कर देना। नानक जी भील देवीलाल गुर्जर, शाबाश। मारवाड़ राज्य में 200 तोले का एक शेर था, लोगों ने इसे 80 तोले का एक शेर करने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता चांदमल सुराना ने मारवाड़ सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के साथ हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने इस मांग को मानते हुए 80 तोले का एक शेर कर दिया। यह मारवाड़ के लोगों की पहली विजय थी, या मैं यूं कह दूं कि मारवाड़ सेवा संघ की पहली जीत, ठीक है ना। मारवाड़ सेवा संघ की पहली विजय, मारवाड़ सेवा संघ की पहली विजय है। मारवाड़ सेवा संघ की क्या है मेरे बच्चों? ये पहली विजय। मारवाड़ सेवा संघ की क्या टाबरू? पहली विजय। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की पहली विजय कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ हितकारिणी सभा की पहली विजय, मादा पशुओं पर रोक। पहली विजय कौन सी होगी मेरे बच्चों? तो मादा पशुओं पर रोक होगी। मादा पशुओं पर रोक, मादा पशुओं पर रोक, ठीक है ना। बहुत शानदार बेटा। सर बुक के लिखो है बेटा। देखो क्या पूछा है, 80। आपका आंसर क्या है बेटा? ए बता रहे। हाँ बिल्कुल, 100 तोड़े का नहीं बेटा। कितने तोड़े कर दिया था? 100 तोड़े का। 100 200 का नहीं, 100 तोड़े का एक शेर कर दिया। अपने घी नहीं देते घर में, 2 शेर घी मिल जाएगा, 3 शेर मिल जाएगा। प्रणाम बेटा प्रणाम, ऐसे है ना। तो वो दिया। बाकी किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा ना परसों, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं गारंटी देता हूं बेटा, क्लास में अगर डट करके बने रहे ना, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करवा दूंगा। और वादा है मेरा, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, सभ्यता, इनमें से प्रश्न उठता है हमेशा, ठीक है ना। अब थे कि तो पढ़ो, वो धार पर डिपेंड है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व हुआ था? बख्तावर खां, अशफाक उल्ला खां, यासिन खां, मुकरब। अरे रुक तू, बताओ बेटा जल्दी, किसके नेतृत्व में हुआ था मेरे बच्चों? हाँ जी। देखो, अरे माइक बंद होके चालियो। इसमें याद रखना, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना हुई थी। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की भी स्थापना हुई थी। इस्लाम की भी क्या हुई थी मेरे बच्चों? स्थापना। कौन था? यासिन खां अजयगो बेटा, है ना। 1932 से 34 के बीच में आंदोलन चला था, 1932 से 34 के बीच में। और मेव जाति के किसान थे, लगभग 80,000 ज्यादा इकट्ठा हो गया बेटा, 80,000 से ज्यादा मेव जाति के लोग इकट्ठे हो गए थे।
ठीक है ना। हाँ ये ध्यान में रखना। बहुत अच्छा राकेश, बहुत अच्छा। गुरुदेव इतने दिन कहाँ, कहाँ सर गुरुदेव इतने दिन से कहाँ थे आप? अरे मैं तो यहीं था, आप ही गायब थे। चलो बताओ, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, या बेंगू किसान आंदोलन? शाबाश मेरे शेरों, बताओ। गुरुजी बी कर दो जमा। 100 प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न लेके आया गुरुजी। एक आधा तो लाना पड़ता है बेटा। बिजोलिया किसान लेकिन इसकी अच्छी बातें सुनना बेटा। विजय सिंह पथिक, क्या नाम था मेरे बच्चों? इसका नाम था विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक की बेटा पुस्तकें याद रख लेना। विजय सिंह पथिक की विनोदिया, प्रमोदिया, प्रहलादिया, बाजिया, 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 ये याद रखोगा। विनोदिया, प्रमोदिया, प्रहलादिया, बाजिया, 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 पुस्तकों के नाम है रे टाबरो। क्या है मेरे बच्चों? पुस्तकें। तो मेरे लाडलो इनकी पुस्तकें याद रखना। पथिक विनोद, कौन कौन से नाम आ जाएंगे गुरुजी? पथिक विनोद, ठीक है। पथिक प्रमोद, पथिक प्रमोद, पथिक प्रहलाद, पथिक प्रहलाद, कल्पना कपोल और कल्पना कपोल, कल्पना कपोल, ठीक है। एक उपन्यास है अजय मेरू, अजय मेरू की है मेरे बच्चों, उपन्यास है इनका। अजय मेरू क्या है टाबरो? उपन्यास है, ठीक है गुरुजी। एक चीज और बेटा, एक चीज मेरे बच्चों और याद रख लेना। बिजोलिया किसान आंदोलन 1917 में एंट्री की थी। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या कर दी मेरे बच्चों? स्थापना की। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करके यहां का सरपंच बना दिया मन्ना पटेल को। लियो भाई साहब, चुनाव भी करवा दिया और सरपंच किसको बना दिया मेरे बच्चों? मन्ना पटेल जी को बना दिया सरपंच। अब मन्ना पटेल को सरपंच बनाया कब गुरुजी? तो आप कहोगे हरियाली अमावस्या को। अब आपसे पूछ ले कि हरियाली अमावस्या आती कब है? जब सावणगी अमावस्या है गुरुजी, है ना। और सावन की अमावस को नहीं आवा है, सावन की पूर्णिमा भी आवा है और सावन की अमावस भी आवा है। और सावन में तो गीत भी गाया जाता है। सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। वाह गुरुजी के बात है। हरियाली अमावस्या है कि सावन की अमावस ने? कि हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त की जान लो, और स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो। कहां की घटना है गुरुजी? बेरीसाल गांव भीलवाड़ा की। कटा गया बेटा, बेरीसाल गांव भीलवाड़ा में, बेरीसाल गांव भीलवाड़ा में। अब बताओ टाबरो, इससे और तो मैं आपको क्या करवाऊं, है ना। शाबाश, सब बच्चों का आंसर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरों, शाबाश। बताओ, मेवाड़ महाराणा ने फरवरी 1921 में 3 सदस्य आयोग बनाया, जिसने उदयपुर में ही किसानों की शिकायतों की सुनवाई की। इन 3 सदस्य आयोग में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? बेदला ठाकुर, राज सिंह, रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह मेहता, मोतीचंद पटेल। एक बार कमेंट करके बताना, आपके किसान आंदोलन वाला टॉपिक हुआ नहीं क्या अभी तक? हुआ नहीं है क्या अभी? तभी ये हालत है मेरे को लगता है, वरना तो यार ऐसा नहीं होता। टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ? एक बार कमेंट करके बताओ कि आपका टॉपिक हो रखा है कि नहीं हो रखा है ये किसान आंदोलन वाला। मोतीचंद पटेल, बादशाह मोतीचंद पटेल जी। माणिक्यलाल वर्मा वो पंचड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन में था, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन में अर्जी था। नहीं 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 हुआ। अच्छा नहीं हुआ तभी? नहीं सर मुझे कुछ नहीं देख लो। मोतीचंद पटेल, अरे वाह बेटा बहुत शानदार। रमाकांत, बेदला ठाकुर, राज सिंह भी था, रमाकांत भी था, तख्त सिंह था, तो कौन नहीं था? मोतीचंद पटेल नहीं था, ठीक है ना। कौन नहीं था बेटा? मोतीचंद पटेल। 3 सदस्य। एक 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था। 1919 में क्या बना बेटा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था, ये भी दिया। इसमें 3 सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। 2 चीजें और लिखा दूं यहां पर, ठीक है। बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919 में प्रथम पशु गणना हुई, प्रथम पशु गणना, ठीक है। 1919 के अंदर नाई धोबी बंद बहिष्कार। 1919 के अंदर प्रथम वर्षाई की संधि हुई थी। आपने तो यही काम किया बेटा, राजस्थान से जुड़ी हुई बातें अपने याद रखेंगे। हाँ गुरुजी थे, किसे ग्रह हूं मैं? राजस्थान के ग्रह से हूं, उल्का पिंड से बेटा, ठीक है।
मेरा नाम राम कुमार है, पापा का नाम रामचंद्र है, गांव चोइस एनपीए, पोस्ट ऑफिस ठंडी है, तहसील रायसेनगर है, जिला श्री गंगानगर है। ठीक है, राजस्थान का मूल निवासी हूँ, भारत मेरा देश है, मोबाइल नंबर 9667538022 है। राशन कार्ड और आधार कार्ड के बारे में आपको कुछ बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसके अंदर बेटा अमर सिंह राणावत, देख ले कमेंट भी आ गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत, फैजल अली, ये सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है ना, बताओ बेटा निम्न में से लाग बाग का क्या मतलब होता है? केवल लाग बाग और लाग बाग थे जानो सगड़ा। राधे राधे बेटा। लाग बाग क्या होती है? एक प्रकार की बेगार प्रथा जो किसानों से ली जाती है, किसानों पर आरोपित कर किसानों द्वारा राजा को भेंट दी जाने वाली धनराशि, राजा द्वारा किसानों को दी जाने वाली धनराशि। बताओ देखते कितने बच्चों का सही होता है। जूनी कचहरी, शाबाश। ए बता। एक प्रकार की बेगार प्रथा जो किसानों से करवाई जाती है। लाग बाग पूछिए बेटा, लाग बाग देना। ठीक है, लाग बाग पूछिए। वाक्य में आपका मैटर तैयार नहीं है। अरे लाग बाग किसानों पर आरोपित कर रहे बेटा, लाग बाग। ठीक है ना, यानी इसके अंदर किसानों द्वारा राजा को भेंट दी जाती है राशि। जैसे मैं बताऊं चूड़ा लाग। अब देखो बेटा चूड़ा लाग, जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनती थी ना, जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनेंगी, जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनती तो टैक्स लेते। अब देखो, अब आपको ऑटोमेटिक आराम पतो चल जाएगा। अब कोई ठकुराइन है और उसने चूड़ा पहन रखा है, और वो चूड़ा पहन करके किसी पड़ोसियन के पास में चली गई और बिन कह दिया है भाई देखी चूड़ों की शौक लागे, और उसने कह दिया आ भाई वो तो ठुमेलो हो रहे हैं भाई, आ इंग तो मोती भी जड़ रहा है, नग भी उतर रहा है भाई, कितना दिन हो गया, पुरानो बहुत हो गयो। घर पे जाकर के चूड़ा उतार दिया। हैं जी, सुनते हो जी, नया चूड़ा पहनना है, नया बिन के जोरा ऐलान ही कराना था कि हमारे ठकुराइन को नए चूड़े की जरूरत है, लाकर दिया जाए। यार हद है, लुगाई किंगी है, चूड़ो कोई ले आके दे, हदो गिरे। अब कोई मांग के बताए, अब कोई मांग के बताए, हाँ, मेरी लुगाई का चूड़ो कौन ही नहीं, नहीं चूड़िया ले आके देने, पैसा दे दे, तो लुगाई क्या मिले हो, कोई जरूरी थी है? है? हाँ, तो ध्यान है, उस समय का दौर था। देख लो चूड़ा लाग जबरदस्ती है, थोपा ही गया। इसके अलावा देखो चूड़ा लाग हो गया, कुमठा लाग दुर्ग निर्माण के समय लिया जाता था, कुमठा लाग। ठीक है, और देखो लाटा कुंता। चिंता ना करो बेटा, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको संडे को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो किसो जगो किसान, शाबाश। हाँ चलो मेरे लाडलो बताओ, पंचपाणे संबंधित है शेखावटी। शेखावटी के आभूषणों के नाम, शेखावटी के 5 जगीरों, शेखावटी क्षेत्रों, किसानों के औजारों के नाम। एक चीज मैं बता दूं, पंचपाणों बीकानेर के महाराजा थे बेटा शार्दुल सिंह। कहां के शासक थे मेरे लाडलो? बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह। ठीक है, बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा कौन थे लाडलो? तो बीकानेर के महाराजा थे मेरे बच्चों शार्दुल सिंह। कौन थे मेरे जिगर के छल्लो? शार्दुल सिंह के 5 पुत्रों को अलग अलग भाग दे दिया, कि 5 पुत्रों को अलग जागीर दी गई, अलग अलग भाग दिए। वो क्या कहलाया? पंचपाणे। वो क्या कहलाया था बेटा? पंचपाणे। उसे क्या बोलते हैं? पंचपाणे बोलते हैं। बिन के बोलोगा टाबरो, पंचपाणे बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी बोलते हैं पंचपाणे। शाबाश शार्दुल सिंह, बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसी सारा। वाह दीक्षा मेघवाल, की बात है मेरी लाडली प्रियंका, सारा सी बता ला रहे। शेखावटी की 5 जागीरें थी बेटा। ठीक है, और उनके नाम क्या थे मेरे बच्चों? बिसाऊ, माऊ कौन ही नहीं, बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। ठीक है, ये 5 ठिकाने थे बेटा। ये 5 क्या थे मेरे बच्चों? 5 ठिकाने। और 5 ठिकाने ही क्या कहलाए मेरे लाडलो? पंचपाणे। क्या कहलाए थे? पंचपाणे कहलाए। ठीक है, वो ध्यान में रख लियो, याद रख लियो, बिल्कुल गुरुजी याद रख ले। बताओ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार मेरे बच्चों। बताओ, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन किया। डाबी कांड, रास्तापाल कांड, चंद्रावल कांड, कुड़ी आंदोलन। कुड़ी नहीं है, अरे कुड़ी है टावरो, कुड़ी कौन ही नहीं। आ सर कुड़ी कितों आ गई? कुड़ी पंजाबी भाषा में लड़की को बोलते हैं कुड़ी, और लड़के को कूड़ा नहीं बोलते। लड़के को पंजाबी भाषा में बोलते हैं मुंडा, तो लड़की को मुंडी नहीं बोलते बेटा।
बी बता दियो, बहुत जल्दी बताइए यार बी। डाबी कांड 1923, रास्तापाल कांड 1947, चंद्रावल कांड 1942 और खुड़ी आंदोलन 1935। खड़ी खड़ी महिला की गर्दन उड़ा दी गई थी। शाबाश, थे बी बताए होगे। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, बी बताए होगे थे। शाबाश, ठीक है। ला गुरुजी बस करो, खे जाओ। ठीक है बेटा, तय कह दियो बस करी, तू भी क्या याद रखेगा, तुम भी क्या याद रखोगे। तो बताओ मेरे बच्चों, सेशन कैसा लगा लाडलो। आई होप, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की, और ये भी बताना कितने कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना। टॉपिक तो कईयों का नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने प्यार दिया, साथ दिया, और एक पक्का आपका प्रश्न यहां से मिल सकता है बेटा। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, और बताना कमेंट करके सेशन मेरे बच्चों कैसा रहा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो। लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना। और संडे को सुबह 8 बजे एकीकरण टॉपिक के साथ में और किसान आंदोलन टॉपिक के साथ में जानदार तरीके से करने वाले हैं। कब? राजस्थान एग्जाम्स RWA, संडे को सुबह 8 बजे से। ठीक है, थैंक यू, प्यार भरा लव यू मेरे बच्चों, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। थैंक यू लाडलो, थैंक यू सो मच।